कर रहा हूँ, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई, देखो आज लिख लो इस बात को, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जब भी कोई छोटी कंपनी, मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं आजमाता हूँ उन चीज़ों को। जब भी कोई छोटी कंपनी, स्टील ने भी डिफेंस के ऊपर कुछ चीज़ें बताई, क्या वो शेयर 20, 25, 30 में पहुंच गया है? इसी तरीके से इजी माई ट्रिप ने भी काम करेगी, उसके अंदर वो चीज़ें कर लेगी कि भैया उसने जो भी बताया वो कर लेगी, पर उससे उसकी उस दिन की तेज़ी से हम लगातार तेज़ी नहीं देख सकते। जो चीज़ हमें चीज़ों के अनुसार दिख रही है, जो हमें चीज़ें बता रही है, प्रमोटर का कम होना, पब्लिक के पास होल्डिंग का जाना, सेल का निरंतर कम होना, अलग अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ना, समझना होता है। तो उस वक्त किसी को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी बात याद नहीं आती। समय बीतने के बाद वो चीज़ें जब हो जाती हैं तब लोगों को वो चीज़ें आती हैं, याद आती है। वही ऐसा भी था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इजी माई ट्रिप के बारे में। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दिनों से कह रखा है और आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई है, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है जब इसके प्रमोटर निशांत पट्टी जी ने अपनी हिस्सेदारी को काफ़ी कम कर लिया था। तब भी मैंने आपको इसके रोचक तथ्य बताए थे, फैक्ट बताए थे, जिसकी वजह से हमें समझना होता है। तो उस वक्त किसी को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी बात याद नहीं आती। समय बीतने के बाद वो चीज़ें जब हो जाती हैं तब लोगों को वो चीज़ें आती हैं, याद आती है। वही ऐसा भी था। तो ये जो बाज़ार है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर जो हम कर लेते हैं झटके से, वो ये, उससे ज़्यादा चीज़ों को समझने पे दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि यहाँ से भी शेयर ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, वो तो उसकी अगली गतिविधियाँ हैं, पर जो चीज़ हमें चीज़ों के अनुसार दिख रही है, जो हमें चीज़ें बता रही है, प्रमोटर का कम होना, पब्लिक के पास होल्डिंग का जाना, सेल का निरंतर कम होना, अलग अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें दिखती है, पर हम उस पर अमल नहीं करते हैं। दिसंबर 2022 से लगातार कंपनी का शेयर गिर के 7 रुपये 63 पैसे करीब का आ गया है। लगातार 2-3 साल से शेयर ये गिर रहा है। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब छोटी छोटी कंपनियाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हमें न्यूज़ के द्वारा बता दे, अवश्य ही वो काम उसमें कर रही हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई छोटी कंपनी कुछ हमें बता रही है, मैं कह रहा हूँ वो काम करेगी, उसके अंदर वो चीज़ें कर लेगी कि भैया उसने जो भी बताया वो कर लेगी, पर उससे उसकी उस दिन की तेज़ी से हम लगातार तेज़ी नहीं देख सकते। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बीसीजी ने क्या कहा था, उसने डिफेंस के लिए एआई के ऊपर कुछ चीज़ें की, क्या वो तेज़ी के संकेत दिखा रही है? रामा स्टील ने भी डिफेंस के ऊपर कुछ चीज़ें बताई, क्या वो शेयर 20, 25, 30 में पहुंच गया है? इसी तरीके से इजी माई ट्रिप ने भी 2024 में कुछ चीज़ें हमें बताई, जहां पर ये इजी माई ट्रिप 2.0 वर्जन अपना अलग तरीके से अपने व्यापार को करने के लिए चीज़ें करेंगे। क्या ये उस दिन तेज़ी दिखा के फिर क्या ये और ही ऊपर भाग गया? फिर एक न्यूज़ निकल कर आई कि जहां पर ये ई बसें बनाएगी, तो कितनी बड़ी बात है, ये ई बसें बनाएगी और इसकी सहायक कंपनी के साथ ये मिलकर बनाएगी। तो वहाँ पर भी ये न्यूज़ आई, वहाँ पर भी शेयर करीब 10% भागा। क्या वो चीज़ें जो ये बताकर गई थी, क्या वहाँ से इसके शेयरों में छलांग आ गई? क्या सबक मिलेगा? देखो मैं सबक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। सबक क्या मिल रहा है, सबक क्या मिल रहा है? मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई, देखो आज लिख लो इस बात को, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जब भी कोई छोटी कंपनी, मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं आजमाता हूँ उन चीज़ों को। जब भी कोई छोटी कंपनी जो सबके फोकस में रहेगी और कुछ बड़ी चीज़ बता दे वो ये करने वाली है, समझ लो उसका शेयर गिरने वाला है। फिर बढ़ने के बाद भले ही वो चीज़ें बाद में कर ले, और जब बाद में करेगी क्या होगा, जब तक कि वो शेयर उसका ज़्यादा गिर जाएगा, जब वो शुरुआत करेगी फिर वहाँ से उसमें उछाल आएंगे। तो उस चीज़ को आपको समझना है। छोटी छोटी कंपनी बड़े बड़े वादे कर दे,
हो सकता है वो बाद में, आपको फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो सालों बाद वो काम करे, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लिप्त नहीं होना है, उसको इतना दिमाग पर नहीं बिठाना है कि ये शेयर हमें करोड़पति बनाएगा। ये कहीं लिखो कि छोटी छोटी कंपनियां अगर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बता रही है तो उसकी बड़ी बड़ी चीज़ों को समझकर चुपचाप बैठ जाओ, समझ लो, उसका मौके का फ़ायदा उठा लो फिर आप। किसने भी कुछ चीज़ें 2024 में बताई हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, पर आज अगर हम उस हिसाब से शेयर देखें तो भैया 7 रुपये करीब का शेयर है ये। अच्छा, अब इस शेयर के अंदर क्या हो सकता है, अब ये भी चीज़ें समझने वाली है। तो ये जो क्या हो सकता है, तो वो इसके सिर्फ न्यूज़ से होगा, यानी कि कुछ न्यूज़ आएगी, उस वजह से इसके अंदर रंगीनता आ सकती है, और किसी कारण से इसके अंदर रंगीनता नहीं आ सकती, आप समझ लेना। कुछ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन क्या आपको समझना है कि 7 रुपये का जो शेयर आ गया, जिसे हम सोच रहे थे इजी माई ट्रेड, भैया ये करता है, वो करता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज उस मुकाम पर, ये अगर ये चीज़ें जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, उस वक्त शेयर ऊपर था। अब मैं आपको यही नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर खराब है, जिस हिसाब से इस कंपनी का काम है और जिस तरीके से कंपनी बता रही है, अगर वो न्यूज़ आ जाए हमारे सामने आगे बढ़कर, तो हाँ, हो सकता है कि ये कंपनी के अंदर फिर से रौनक आ जाए। क्योंकि अगर हम पुरानी चीज़ों को देखें, अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, शुरुआती तौर पर आप पढ़ लेना कौन सा सन है, उस वक्त इसके अंदर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जो इसके प्रमोटर थे 74% करीब के प्रमोटर थे, और अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो उस वक्त कंपनी के जो पब्लिक थी 20% करीब के पब्लिक थी। चीज़ों को समझना, चलो आप शुरू से बताता हूं मैं आपको इसके बारे में, समझो यहाँ से आप। अब हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 की, 74.90% के उस वक्त प्रमोटर थे, जिसमें रिकांत जो थे, जो करीब थे 32% करीब के थे। निशांत पट्टी जी जो थे 32% करीब के होल्डिंग लेकर बैठे थे। एक और इनके प्रमोटर थे जो प्रशांत पट्टी थे, वो भी 10% करीब की अपनी होल्डिंग लेकर बैठे थे। और अगर आप, मैं DIs FIs की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ DIs FIs की हिसाब से कुछ चीज़ नहीं हुई है। अगर हम पब्लिक देखें तो उस वक्त मार्च 2023 में 20% की पब्लिक थी, ध्यान देना इस बात को। जून 2023 में 71%, यानी 74 से 71% पब्लिक हो गए। और हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो रिकांत और प्रशांत, इन्होंने अपनी होल्डिंग को नहीं घटाया। किसने घटाया है? निशांत पट्टी जी ने अपनी होल्डिंग को घटाया, जो 28% करीब की हो गई है। और वो होल्डिंग किसके पास गई है? वो होल्डिंग अगर आप देखें तो करीब करीब पब्लिक के पास गई है। यहाँ पब्लिक हो गई 23% की। दूसरी तरफ अगर आप और देखें तो वहाँ पर एक और प्रमोटर है इसके, रिकांत, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, पर इतना कम नहीं किया है, अब वो लिया है 26% पर। और वहाँ पर भी होल्डिंग किसके पास गई है? पब्लिक के पास गई है। यानी पब्लिक कितनी होगी वहाँ पर? अब 29% हो गई। यानी कि 3 क्वार्टरों में ही पब्लिक की जो चीज़ें हैं वो बदल गई। यानी 20% से पब्लिक 29 पे आ गई है, 29% पर। और जो सितंबर 2023 में इसके अंदर प्रमोटर थे वो कितने में आ गए हैं? वो 6 में आ गए हैं, जो 74% करीब के थे। यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा और वो चीज़ें गई पब्लिक के पास। धीरे धीरे पब्लिक इसके अंदर बढ़ेगी, आप ये चीज़ें समझ कर चल रहा। दूसरी तरफ अगर आप और दिमाग लगाएं, सितंबर 2025 में अब प्रमोटर जो 74% करीब के थे उस वक्त, जब मैंने आपको बताया, अब कितने हैं? 47% के इसके अंदर प्रमोटर हो गए हैं, जिसके अंदर रिकांत ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम कर लिया, जो 25% हो गए हैं। प्रशांत पट्टी ने जो प्रमोटर है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया, जो 10% हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो 12% करीब की बची है वो निशांत पट्टी की बची है। और ये भी होल्डिंग ये बेचने वाले थे, पर किसी कारणों से ये दोबारा से आए और समझे कि भैया नहीं, इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। यानी कि अब यहाँ पर अगर आप पब्लिक देखें तो पब्लिक आपको देखने को मिल रही है 49% की। यानी कि करीब करीब प्रमोटर जितनी पब्लिक हो गई है। जहाँ पब्लिक 20% करीब की थी, वो पब्लिक वीडियो देख देख कर, लोगों के अलग अलग गतियाँ समझ समझ कर, न्यूज़ भाप कर 49% हो गई है। क्या सीख मिलती है इससे? इससे ये सीख मिलती है कि प्रमोटरों ने अपने होल्डिंग को बेचा और वो धीरे 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 पब्लिक के पास आ गई। यहाँ से आपको पता लगता है कि कंपनी के अंदर वो जान अभी नहीं है जो आपको वो शेयर में दिखा दे, जमकर दिखा दे। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो न्यूज़ बेस होंगी। अब आगे अगर हम इसकी सेल देखें कि भैया अगर इसने इस बार सेल
कम कर दी है। तो ऐसा नहीं कि इसने पहले 200 करोड़ 500 करोड़ की सेल करती थी, पहले भी जो इनकी सेल थी 200 करोड़ से नीचे ही थी। कि अगर आज हम लेकर बैठ जाएं कि नहीं भैया, चलो हम शुरू से फिर समझाता हूँ, फिर इस चीज़ को आपको समझना और अच्छा लगेगा आपको। अगर हम इसकी सितंबर 2022 की बता रहा हूँ मैं बात, क्योंकि अब कोई कह रहा है कि इसका ना सेल कम हो रही है, तो भैया सितंबर 2022 में भी कंपनी ने 108 करोड़ की सेल की थी, सितंबर 2022 में, है ना। उसके बाद कंपनी की जो सेल है थोड़ी बढ़ी थोड़ी घटी, प्रॉफिट कंपनी कर रही थी। अब लोग कह रहे हैं कि भैया इसकी सेल कम हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इतने सितंबर 2022 में अगर हमें देखने को 500 करोड़ की सेल मिलती, 1000 करोड़ की सेल मिलती, तब वो कम हो जाती, तब लगता कि एक कारण कि हाँ ये सेल की वजह से गिर रहा है। तो सेल जब सितंबर 2022 में भी 108 करोड़ थी और आज अगर हम सितंबर 2025 देखें तो यहाँ पर 118 करोड़ की, यानी कि इनकी जो सेल है एक बार भी इस मुकाम पर नहीं पहुंची कि वो 160 करोड़ से ऊपर पहुंच जाए। तो सेल के तो मसले इसके अंदर हमें समझने का कोई मौका नहीं मिल रहा है कि हम उसे और समझ लें, क्योंकि कुछ कंपनी करके दिखाई नहीं रही है। अब भी अगर हम देखें तो सितंबर 2024 में कंपनी की जो सेल हुई थी 145 करोड़ की हुई थी और 27 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कर दिया था। अब कंपनी की सेल घटकर 118 करोड़ की हो गई है और 36 करोड़ का कंपनी ने इस बार लॉस भी कर दिया है। यानी जहां कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही थी, अब कंपनी लॉस में भी आ गई है। तो ऐसी कोई महारत वाली सेल इसने पहले भी नहीं करी जो हम उससे सोचे कि नहीं भैया कुछ बेकार चीज़ें इसके अंदर हो गई है। सेल की वजह से ये कंपनी नहीं गिर रही है, ये कंपनी गिर रही है इसके अंदरूनी चीज़ों के अनुसार, जो इसका अलग हिसाब किताब हमें दिखा रही है, जहां प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया था। और दूसरी अलग नीति जो ऑपरेटर गेम हो जाते हैं वो आपको सबको ही पता है, तो वो आप समझ कर चल सकते हैं। तीसरे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 2768 करोड़ का जो मार्केट कैप कंपनी का सही है। और करंट प्राइस देखें 7 रुपये करीब का है और हाई अगर देखें 19 रुपये करीब का है और लो करीब देखें तो 8 रुपये करीब का कंपनी का लो भी चल रहा है, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो वो ये स्थितियाँ होती है, इसे हमें समझकर चलना पड़ता है। दूसरा अगर हम इसका व्यापारी देखें, भैया काम कंपनी किस किस चीज़ में करती है, तो कंपनी काम करती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ट्रेन, बस, होटल बुकिंग, हॉलीडेज पैकेज, है ना, अलग अलग उस तरीके की जो ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कंपनी वर्क करती है। और अगर आप एक चीज़ और देख ले, ऐसा वर्क ना ऑनलाइन वाली कंपनियां और भी है, जैसे IRCTC हो गया, थॉमस कुक हो गया, BLS हो गया, है ना, आपका और कंपनियां हो गई इस तरीके का वर्क, यात्रा.com हो गया। तो सबसे नीचे जो कंपनी आती है इजी माई ट्रिप ही आती है मार्केट कैप के हिसाब से अब। और अगर आप देखें तो फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अन्य पेटीएम हो गया, उससे भी ट्रेन की टिकट बुक हो जाती है। तो कोई विशेष तौर पर वो काम नहीं कर रही जो दूसरे कंपनियां काम नहीं कर रही हो। तो उसके कंप्यूटर कितने बड़े बड़े हैं, IRCTC इसका कंप्यूटर है, सबसे बड़ा है वो। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा, जिस छोटे शेयर के अंदर आपका दिमाग है उसके जैसा काम कौन कौन सी कंपनियां कर रही है और वो किस किस मुकाम पर है। तो ये जो शेयर है अब बन गया है न्यूज बेस्ड शेयर। ऐसा नहीं कि इसके अंदर तेजी नहीं आ सकती, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पर जिस हिसाब से इतनी चट्टान से नीचे गिर गया ना, अब उस हिसाब से इसके अंदर कुछ न्यूज़ के सिलसिले मेरे हिसाब से आने शुरू होंगे और कुछ ना कुछ इसके अंदर रंगत आ सकती है। क्योंकि अब इस तरह से भी नहीं है कि इनकी सेल बिल्कुल ही जीरो है या अलग अलग चीज़ें कंपनी बता नहीं रही हो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो स्थिति आपको समझ कर चलनी, मैंने आपको इसकी वो चीज़ें बताई हैं जो आपको लोग उलझाएंगे। देखो सर, मेरा कोई सी भी कंपनी के ऊपर मैं एनालाइज करूँगा, सच्चे दिल से करूँगा और आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। और ये वाली एनालाइज अगर ये 7 रुपये में है, ये एनालाइज मैं तब कर चुका हूँ जब ये ऊपर की तरफ शेयर था। तो बचने के मौके हमें काफ़ी होते हैं। तो अब तो इसके मुझे लग रहा है संभलने के मौके निकल के आएंगे, वो किसी न किसी न्यूज़ की तरह आएंगे। तो हमने क्या सबक सीखा, एक तो छोटी छोटी कंपनी अगर हमें बड़ी बड़ी चीज़ें बता रही है, बड़ी बड़ी न्यूज़ बता रही है, अगर वो भले उसमें काम करे तो हमें समझना है कि वो जल्दी में काम होने वाले नहीं हैं। अगर वो काम होते तो इस तरीके की और छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके हमें न्यूज़ के द्वारा बताया और लोगों ने इसके अंदर एंट्री की और अब लोग वही उस चीज़ के अंदर फंसे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ को समझना है कि न्यूज़ किस माध्यम से चीज़ें गई। और बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जो न्यूज़ आती है वो उसकी काबिलियत के अनुसार आती है, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उस चीज़ को कर सकती है। अच्छा, अगर कुछ पुरानी न्यूज़ इजी माई ट्रिप की अगर हम देखें, चलो हम पुरानी न्यूज़ भी तो देखें ना, इसने भैया क्या क्या चीज़ें हमें सामने कर दी है।
तो 2024 में कंपनी ने एक न्यूज़ बताई थी हमें, जहां इजी माई ट्रिप ने शुरुआती चरण के यात्रा व्यवसाय के लिए दरवाजे खोले। यानी कि कंपनी जो है अग्रणी भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इजी माई ट्रिप ने इजी माई ट्रिप 2.0 के लॉन्च की घोषणा की है। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के ट्रैवल और उससे जुड़े लाइफस्टाइल क्षेत्रों में स्केलेबल सहयोगी उद्यम स्थापित करना है। ये कदम एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि कंपनी अपनी भूमिका को एक सेवा प्रदाता से बढ़ाकर बड़े पैमाने पर उद्यमिता को सक्षम बनाने वाले एक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर रही है। यानी कि कंपनी जो है अपने जिस तरीके से वर्क करे उससे और आगे वो बढ़ेगी, जिसके अंदर अयोध्या और केदारनाथ सहित यानी कि धार्मिक पर्यटन की ओर भी कंपनी बढ़ने की स्थिति हमें बता रही है, जिसके अंदर MICE लग्जरी अनुभव, चार्टर्ड उड़ाने और अंतिम मील गतिशीलता सेवा जैसे क्षेत्र के लिए उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। यानी कि अलग अलग तरीके से कंपनी अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ये आप समझकर चल सकते हैं। एक न्यूज़ निकल कर हो रही थी जिसने काफ़ी लोगों का अपने तरफ ध्यान केंद्रित किया। वो क्या था? इजी माई ट्रिप अगले 2 से 3 वर्षों में व्यापक अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने पर 200 करोड़ खर्च करने की योजना बना रहा है। इसका नेटवर्क पूरे भारत में 250 से ज़्यादा मार्गों को कवर करता है और 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान कर चुका है। इसके अलावा इसका लक्ष्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 2027-28 तक देश भर में 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाना, ये न्यूज़ में आया था। इलेक्ट्रिक बसें चलाना है, जो मुमकिन नहीं लग रहा है मुझे। तो कर सकती है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि 2000 बसें इलेक्ट्रिक बसें चलाना, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक बसों में वर्क कर रही है उनकी स्थिति तो क्लियर नहीं हुई है। पर इसने भी तो चीज़ें बताई है, इसने भी तो क्लियर करके नहीं बताया ना, इसने भी चीज़ें बताई हैं वो। तो ये बड़ी गंभीर स्थितियां जिसे आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़े चैनल पर जो न्यूज़ आई थी, कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक बस निर्माण में प्रवेश की योजना की घोषणा के बाद इजी माई ट्रिप के शेयरों में 11% की बढ़ोतरी हुई। यानी कि अगर ई बसों के लिए निर्माण कर रही है अपनी सहायक कंपनी के साथ, तो ये क्या, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और अगर इसने ये 2 साल पहले में बताया था, तो फिर उस वक्त शेयर इसके बुलंदियों पे क्यों नहीं गए? एक दिन ही क्यों इसने 1-2 दिन के अंदर ही 11% की तेज़ी हमें दिखाई? और क्यों आई है? क्योंकि ये न्यूज़ आई है। अब इस न्यूज़ से ही तेज़ी आई है। तो अब आपको क्या समझना है भैया? सेल्स वोल तो इसकी जो थी हमने समझ ली, वो तो झूठी तू ही चल रही जब से। इसके अंदर अगर ये अलग बिजनेस की तरफ और आगे बढ़े और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, तब इसकी न्यूज़ वो चीज़ें हमें समझनी है। और फिर उसके बाद जो ऑपरेटर होते हैं वो अपनी चीज़ें कर ही देते हैं। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको आज पेनी स्टॉक या ऐसे स्टॉक की समझने का मौका मिला, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से मैं चीज़ें समझाता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खरीदने और बेचने की स्थितियाँ नहीं बताई है, जो चीज़ हमें दिख रही है वो मैं आपको इसके अंदर बताई है। मैं ये से बेकार बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इजी माई ट्रिप की आप ऐड भी देखते होंगे। ये चीज़ें वो है, वो प्लेटफॉर्म में काम करती है, वो हो रहा है, काम दिख रहा है आपको, है ना। तो वो स्थिति आप समझ कर चल सकते हैं। तो फिर इसका पासा जब भी पलटेगा तो न्यूज़ बेस ही पलटने की उम्मीद हमें लग रही है। तो वो आप समझ कर चले, क्योंकि काम कुम की स्थिति तो कंपनी बताकर जा ही रही है। और उसके बाद निशान पट्टी ने जो अपनी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी बेची, वो भी एक कारण है इसकी गिरावट का, जहाँ फिर पब्लिक के पास वो हिस्सेदारी आई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी बेचने खरीदने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।